पी से आपका प्रिंसिपल होता है, जिसको आप इन हिंदी वी कॉल्ड इट मूलधन, इसको हिंदी में हम मूलधन कहते हैं। यानी जिस धन पर ब्याज दिया जाए या ब्याज लिया जाए वह धन आपका क्या होता है, मूलधन होता है। दूसरा अमाउंट होता है, अमाउंट। तो अमाउंट में मित्रों आपका जो मूलधन होता है और ब्याज, ये दोनों आपका शामिल होता है। मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है डियर अमाउंट। अमाउंट को इन हिंदी भी कॉल्ड आपका मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। चलिए ये भी हो गया, मिश्रधन हो गया। इसके बाद आपका आर है रेट। ये रेट को इन हिंदी भी कॉल्ड इट आपका दर। हिंदी में हम इसको दर कहते हैं। क्या कहते हैं? दर। और लास्ट में है टी आपका टाइम। तो टी जो टाइम है वो आपका समय है, यानी ब्याज की दर। तो ब्याज कितने समय के बाद पूछता है तो आप उसको फाइंड आउट करते हैं। और डियर अब हम बात करेंगे सिंपल जो रेट होता है या दर होता है। मान लीजिए दर 5% वार्षिक है, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपका 5/% का सिंबल हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये आपका वार्षिक। तो वार्षिक का मतलब यदि आप 100 रुपया अगर ब्याज पर आप देते हैं, अगर आप 100 रुपया ब्याज पर देते हैं तो एक साल में आपको 5 रुपया ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। 100 रुपया अगर आप मूलधन कोई किसी को दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, और वह जो इंटरेस्ट का रेट है मित्रों वह 5% है। तो 5% का मतलब होता है 100 रुपये में 5 रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। 100 रुपये में 5 रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज। तो ये ब्याज की रेटिंग होती है, आप इसको समझिएगा। और डियर इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, ESI भी आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। ESI को वी कॉल्ड आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी हिंदी वी कॉल्ड आपका साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है? मान लीजिए रेट आपका 10% हो और टाइम जो है वह 2 वर्ष हो, तो जो धन होगा उस पर कितना परसेंट आपको ब्याज देना होगा? तो R/T कर लीजिए, यानी 10 गुना के 20% आप ब्याज दे देंगे। अर्थात मान लीजिए धन 1000 रुपया है, इस पर कितना साधारण ब्याज बनेगा? तो ESI बराबर 1000 रुपये का ये 20% करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। परसेंटेज का सिंबल जब आप हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 और डबल जीरो आपका कैंसिल होगा और 20 दहा में 200। तो मित्र ये जो 1000 रुपया आपने दिया 10% ब्याज की दर से 2 साल के लिए, तो आपको पता है साधारण ब्याज की जो रेटिंग होती है वो आपका हर एक वर्ष समान होती है। साधारण ब्याज का मतलब यही होता है कि पहले साल जो ब्याज होगा वही ब्याज दूसरे साल भी होगा, वही ब्याज आपका तीसरे साल भी होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल तक अगर किसी अमाउंट का 1 साल का साधारण ब्याज लें और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों क्या होता है? सेम होता है। लेकिन दूसरे साल का जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो आपका वह साधारण ब्याज से क्या होता है? बढ़ जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक मेन अंतर बस यही होता है कि 1 साल का किसी भी अमाउंट पर किसी भी दर से आप 1 साल का अगर ब्याज निकालते हैं, चाहे वह साधारण ब्याज हो और चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों का ब्याज 1 साल पर क्या होगा? समान होगा। 1 साल के बाद जब आप बढ़ेंगे ना तो दूसरे साल वो ब्याज की रेटिंग क्या होती? चेंज हो जाती। किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की।
और साधारण ब्याज का क्या होता है? साधारण ब्याज पर कोई भी अमाउंट दिया जाएगा और मान लीजिए 3 साल के लिए दिया गया, तो पहले साल जितना ब्याज होगा उतना ही दूसरे साल भी ब्याज होगा और उतना ही आपका तीसरे साल भी ब्याज होगा। तो ये होता है डियर साधारण ब्याज। उसमें हर साल की रेटिंग क्या होती? समान होती। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पहले साल का जो ब्याज है उस ब्याज को दूसरे साल के मूलधन में क्या हो जाता है? शामिल कर लिया जाता है। अब दूसरे साल का ब्याज जो होगा वह तीसरे साल के मूलधन में क्या होता है? शामिल कर लिया जाता है। तो हमेशा अगर आपको पूछा जाए एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, तो कोई अंतर नहीं होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1 वर्ष डियर, ये आपका 1 वर्ष का लिया जाए, 1 वर्ष का मित्र जो है 1 वर्ष का अगर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज ACI और SI का जो अंतर होगा वह हमेशा क्या होता है? 0। 0 का मतलब 1 साल का जो ब्याज है, तो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो वह साधारण ब्याज के क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन आपका अंतर कहाँ से आता है? 2 साल पर या 3 साल पर, ऐसे आपका अंतर आने लगता है। और ब्याज की दर आपका बहुत सारी परीक्षाओं में क्या आपसे पूछता है? डेर आप महसूस किए होंगे, वह चाहे 2 साल का पूछता है, चाहे 3 साल का पूछता है, चाहे वह 4 साल का पूछता है। वैसे 90% क्वेश्चन जो है वह 2 साल या 3 साल के पूछे जाते हैं। 4 साल का समय का जो चक्रवृद्धि ब्याज आप बिल्कुल बस 5% कोई सवाल में देखा होगा। अब डियर देखिए, जब ब्याज जो है, जब ब्याज की दर और डियर टाइम जो है, ये समय मैं ऊपर नोट कर देता हूँ। समय यदि आपका 2 वर्ष के लिए है, कितने वर्ष के लिए है मित्र? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष का एक फॉर्मेट देखिएगा, इसको ट्रिक या जो भी आप समझिए अपनी भाषा में आप उसको नोट कर लीजिएगा। इस पर कोई सवाल लगाएंगे तो आपका निकल जाएगा। ये देखिए CI हम निकाल रहे हैं और CI मित्र क्या होगा? तो सिंपल आपका SI क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा SI प्लस जो दर होगा उसका स्क्वायर करके आप पीछे से 0.2 अंक पर ले लेंगे। दशमलव कितने अंक पर? 0.2 अंक पर लेंगे आपका, 2 अंक पर लेंगे आपका। बस ये आपका फाइनल हो जाएगा। तुरंत आप चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का इस पर निकाल लेंगे। ACI क्या होगा? SI जो रहेगा वो प्लस R स्क्वायर जो दर का वर्ग करिएगा और दर को वर्ग करके दाएं से 2 अंक पर आप दशमलव लगाइएगा और लगाने के बाद उस अमाउंट को SI में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और SI भी क्या है एक बात जरा समझिएगा, ये पूरा फॉर्मेट हम सॉल्व नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका ये दर आपका 10% है मित्र और टाइम जो है अगर 2 वर्ष है तो SI कितना होगा? तो आप सिंपल बता सकते हैं, ये आपका दर गुणे समय कर दीजिएगा, उसको परसेंटेज में ही लिख दीजिएगा। यानी SI क्या होगा? 10 गुना के ये आप लिख सकते हैं 20%। यानी साधारण ब्याज क्या होगा? 20%। तो 20% आपका कोई आंसर थोड़ी है आपका, ये आपका SI अगर आप रुपए में निकालना चाहेंगे तो जो मूलधन दिया रहेगा ना उसी का आप जो है ये 20% करिएगा, तो ये आपका रुपए में साधारण ब्याज आपका ज्ञात हो जाता है। अब डियर हर एक कॉन्सेप्ट पर हम सवाल देते हैं। ये देखिए सवाल जरा ध्यान से देखिएगा। यदि दर जो है वह 4% कर लेते हैं, ये देखिए दर जो है ना मित्र आपने क्या कर लिया 4%,
और समय डियर क्या है, 2 वर्ष है। अब डियर आपको चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछता है CI तो क्या करिएगा जरा हमको बताइए। आप तो यही करेंगे SI प्लस R का स्क्वायर और इसमें दशमलव जो है दशमलव ये आपका 2 अंक तक करिएगा, 2 अंक पर दशमलव लगाइएगा। सुनिए ध्यान से, साधारण ब्याज के लिए सिंपल R इंटू T % कर देते हैं तो 4 दूना के हो जाएगा 8% प्लस R स्क्वायर तो 4 चौका 16 हो जाएगा, दशमलव 2 अंक पर लगाएंगे तो 0.16% होगा। तो इसको इसमें जोड़ दीजिएगा तो R जो कंप्लीट नंबर है, पूर्णांक है, तो इसलिए 8.16% ये क्या हो जाएगा मित्र, CI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CI। अगर कोई अमाउंट आपको दिया है, यदि कोई अमाउंट दिया है, मान लीजिए थोड़ा सा हम इरेज करना चाहेंगे। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है और यहाँ पर इफ यदि मूलधन दिया है मित्र, आपको मूलधन जो दिया है ना वह 1000 रुपया है। कितना है, 1000 रुपया है, ठीक है। और डियर बोल रहा है 1000 रुपया या इसको 10,000 रुपया कर देते हैं। 3 अंक पर मैंने कॉमा लगाया है और इसका जो रेट है ना R है वह 4% है। और जो टाइम है मित्र यानी T जो है वह 2 वर्ष है। T क्या है, 2 वर्ष है। अब 2 वर्ष है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आपको क्या निकालना है, CI। अब CI मैंने यही बोला है आपसे कि SI प्लस R स्क्वायर करके और R स्क्वायर की वैल्यू को दशमलव जो है 2 अंक पर कर दीजिएगा। दशमलव जो है 2 अंक पर करिएगा और दशमलव हमेशा दाएं से लगाइएगा। यही मैंने आज बताया है। और मित्र आप SI को कैसे निकालते हैं, SI का मान परसेंटेज में क्या होता है, तो परसेंटेज में सिंपल R इंटू T%, दिस इज नोन एज आपका SI। तो 4 दूना के 8% E हो जाएगा SI प्लस 4 यानी दर का वर्ग, 4 चौका 16 और दशमलव 2 अंक पर लगाएंगे मित्र तो 0.16 हो जाएगा। अब जोड़िएगा तो 8.16 ये परसेंटेज हो जाएगा। अब आप कहेंगे कितना हुआ सर अमाउंट, ये तो परसेंटेज में है आपका CI का मान, लेकिन CI का अमाउंट निकालना होगा तो आपका 10,000 रुपया का ये 8.16% का मतलब परसेंट हटाएंगे बटे 100 होगा। 00 से 00 कटेगा और 2 जीरो दोनों दशमलव हटाएगा। 1 से गुणा करने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 816 रुपया आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर भी आप कहते हैं सर अभी बिलीव नहीं हो रहा है, तो आइए जरा हम उस फॉर्मेट पर करके दिखाएं जो फॉर्मेट पर आप करते आए। आप यही करते हैं मित्र, जरा ध्यान से देखिएगा। CI बराबर ये आपका P करते हैं और 1 प्लस R बटे 100 के घाते आपका T-1 करते हैं, ठीक है डियर। P का मान आपका 10,000 है और ब्रैकेट में 1 प्लस 4 बटे 100 करेंगे और माइनस आपका 1 करेंगे और इसका घात 2 लगाएंगे। 4 से काटिएगा 25 होगा, 25 से कम 25 से 26 बटा 25, 26 का वर्ग होता है 676 और 25 का वर्ग होता है 625। तो आपका यहाँ 1 है तो 625 से कम 625 बटे 625, तो 676 से 625 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, जरा आप हमको बताइए। 676 से 625 घटाएंगे 51 बचेगा। 51 बटे मित्रों नीचे बचेगा 625 और यहाँ पर क्या है, ये आपका है डियर, कितना है, 10,000 है ना डियर, यही है ना 10,000। आप इसको 25, ये आपका 25 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं,
25 से ही काटिए, 25 दूना 50, 12 बचेगा, 25 पचे 125। अब 2500 का 100 हो गया, ये आपका डबल जीरो बढ़ जाएगा, 400 हो जाएगा। ये 16 बढ़ जाएगा ना डियर, 25 बटे 200 होता है, 25 16 होता है। और 16 से गुणा करिएगा तो 16 एक कम 16 को 6 और 16 पचे 80 और एक आपका 81, 816 आपका सही है। भाग जो है डियर आपका हुआ 16 बार जाएगा, तो उसमें कोई अंतर आपका नहीं होगा। डियर मैं आपको और भी करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया है डियर कि यदि आपका जो दर है वह 2% है और टाइम मित्रों आपका 2 वर्ष है, दर 2% है और टाइम 2 वर्ष है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है CI का मान, तो हमने क्या बताया है, ये आपका बताया है कि SI प्लस AR का स्क्वायर और इसका दशमलव जो है 0.2 अंक पर, 0.2 अंक पर। अब डियर एक बात बताइएगा, SI के लिए मैंने क्या बोला, डायरेक्ट R इंटू टी कर लीजिएगा, तो 2 दूना के 4% हो जाएगा ना मित्र, क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा प्लस, और R स्क्वायर तो 2 का वर्ग मित्रों 4 होगा और दशमलव आपका 2 अंक पर लगाना है, तो आप आगे आपका 0 बढ़ाएंगे, पीछे आप 0 नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ आगे बढ़ाएंगे। अब इसको आप जो है प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 4.04%। ये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका। अगर ये चीज आपका अमाउंट के रूप में अगर आपसे पूछ लिया तो क्या करेंगे, अमाउंट के लिए आपका डियर एकदम आसानी से आप काम करिएगा। अगर मान लीजिए आपको मूलधन दिया है, अगर P दिया है, सुनिए यहाँ पर देखिएगा, यदि आपका मूलधन जो दिया है वह मित्र आपका 1000 रुपया या 10,000 रुपया मान लीजिए दिया है, तो अब आपका CI क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, ये आपका 10,000 गुणे आपका 4.04% है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा और डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा और 2 जीरो से आपका दशमलव हटेगा 2 अंक का, 1 से गुणा करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 404 रुपया हो जाएगा। एक सवाल दिया है, ये मूलधन जो है ना वह 1000 रुपया है, यानी मूलधन 1000 रुपया, ये क्या है डियर आपका, ये मूलधन है डियर, मूलधन है 1000 रुपया मूलधन है। और जो दर है ना, ये दर R बराबर है 20%, कितना है डियर 20%, और टाइम है 2 वर्ष, टाइम है क्या, टाइम आपका 2 वर्ष है। अब आप हमको बताइए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ CI। अब डियर CI बताना है कितना होगा डियर, तो SI हो जाएगा 20 दूना के 40 प्लस 20 का वर्ग 400.2 स्थान पर 4 जुड़ जाएगा, यानी 44% है मित्रों, होगा ना। अब डियर अमाउंट आप चक्रवृद्धि ब्याज इन रुपए में चाहेंगे तो 1000 का आपका 44% करिएगा, बटे 100 होगा और डबल जीरो कटेगा और ये जीरो आपका इसमें बढ़ जाएगा, तो 440 रुपया आपका, बोल्ट नहीं आपका डियर, 440 रुपया हुआ आपका डियर। जरा देखिए, मैंने आपको बताया है कि CI माइनस SI का जो अंतर है वह रेट का स्क्वायर और डेसिमल एटीट्यूड, हाँ डेसिमल एट अ 2 पॉइंट, डेसिमल एट अ 2 पॉइंट, बस खत्म। अमन आप समझ पा रहे हैं, प्रेमचंद आप बताइए, कोई कंफ्यूजन,
बुखार तैयबा करेगा, जब बात नहीं मानेंगे तो डियर आपका ये देखिए आपका डियर आर स्क्वायर। अंकित मौर्य समझिए, जो 10 है ना मित्रों, 10 का वर्ग करिएगा तो 100 हो जाएगा, और 0.2 अंक पर करेंगे तो 0 का क्या मतलब, बस 1% आएगा, वो 1%। और 1% की वैल्यू मित्रों क्या है, 100 रुपए की है। तो यहाँ पर कौन सी लाइन है, ऊपर वाले लाइन का काम खत्म हो गया। हमको 3 लाइन होता है, चूंकि इसलिए तो ऊपर वाला चूंकि की जरूरत ना पड़ा, दूसरी लाइन पहले ही लिख दिया कि इसलिए 1% बराबर भैया आपका है 100 रुपया, इसलिए हो जाएगा डियर। अब किसी चीज का जो मूलधन होता है मित्रों वह 100% होता है, तो 100% के लिए 100 में आप 100 से गुणा करेंगे तो मित्र हो जाएगा 1 के बाद 4 जीरो। आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। CI बराबर SI प्लस R का स्क्वायर 0.2 अंक पर, ये बात आपको अभी आपका 0.2 अंक पर थोड़ा सा हमको इसमें समझाना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, जरा देखिए। ये लिख रहा है 12% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन। अब मित्रों 2 वर्ष का मिश्रधन है तो पहले वर्ष का जो भी साधारण ब्याज रहेगा, पहले वर्ष का जो भी साधारण ब्याज रहेगा वह तो पहले वर्ष के लिए दोनों समान होता है, दूसरे वर्ष के लिए ही चेंज होता है। तो आप पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज के लिए दर गुणे समय 12 दूना के कर दीजिएगा 24, और 12 का वर्ग 144 होगा, 0.2 अंक पर 1.44 जोड़ दीजिएगा मित्र, तो एक पूर्णांक है यानी 25.44% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44%। ये आपका आ जाएगा डियर आपका 13% की दर से, 13% की दर से लिख रहा है कि 2 वर्ष में CI/SI से 2 वर्ष में CI/SI से 2 वर्ष में CI/SI से कितना अधिक होगा, ये देखिए कितना अधिक होगा। अब डियर कितना अधिक होगा मतलब डियर, आप इसमें अगर आपको CI निकालना होगा तो CI के लिए क्या फार्मूला है, आप वही 13 दूना के 26 प्लस 13 का वर्ग 169 और 0.2 अंक पर जोड़िएगा तो 27.69% हो जाएगा। और आपको अगर CI और SI का अंतर निकालना होगा, CI और SI का अंतर निकालना होगा तो सिर्फ रेट का वर्ग कर लीजिएगा और 0.2 स्थान पर कर दीजिएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आसानी से आ जाएगा। इसका परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, इसका परसेंटेज वैल्यू जो मूलधन होता है उसका इतना % कर देंगे तो आपको CI जो है फाइंड आउट हो जाता है। आपको डिफरेंस करेंगे ना CI/SI से कितना ज्यादा होगा तो कितना अधिक होगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है। आपको करना क्या है मित्रों, ये अंतर आपका दर के वर्ग का वर्ग करेंगे और 2 अंक पर डेसिमल पुट करेंगे, आपका 1.69% हो जाएगा। मान लीजिए 1000 रुपया है तो 1000 रुपये का 1.69% हटाया, नीचे 100 किया, 2 शून्य काटा और 2 शून्य बचा तो 0 हटा लिया, फटाफट आप लगाएंगे डियर आपका। तो आई होप दैट कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स, जय हिंद।